नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं आप सबके सामने हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम लोग मॉक टेस्ट करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के एक टॉपिक उपसर्ग और प्रत्यय से रिलेटेड। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी को नए साल की मुबारकबाद। आपका ये नया साल नई उन्नतियों तक आपको पहुंचाए, आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो। चलिए अब करते हैं टेस्ट शुरू। पहला क्वेश्चन, उपसर्ग का प्रयोग होता है कहाँ होता है? शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, शब्द के आदि में, या इनमें से कोई नहीं। अब उपसर्ग कहाँ लगता है? उपसर्ग यानी कि शब्द की शुरुआत में लगेंगे ये, ठीक है। अब यहां कहां है शुरुआत, किस जगह लिखा हुआ है? शब्द पकड़िए, ये आदि। एग्जामिनर आपको कहीं कहीं पर व्याकरण में कुछ अलग कसौटियों पर भी टेस्ट करेगा। वो आपका उपसर्ग टॉपिक पे टेस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ उपसर्ग के आसपास रहेगा, कुछ और चीजें भी उसमें इंक्लूड करेगा। ये आजकल के एग्जाम्स का नया पैटर्न है। तो इसका सही आंसर होगा सी, उपसर्ग के आदि में, क्योंकि आदि शब्द का अर्थ ही क्या होता है? प्रारंभ, शुरुआत। ओके, तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट। दूसरा सवाल, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? कौन सा उपसर्ग है प्रतिकूल में? विचार कीजिए। ए प्र, बी परा, सी परी और डी प्रति। सरल सा सवाल है, इसका सही आंसर है डी, प्रति। प्रतिकूल शब्द बना है प्रति और कूल से। तीसरा सवाल, लाइलाज शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बताइए कौन सा उपसर्ग है लाइलाज शब्द में? किस भाषा का ये उपसर्ग है? यह है अरबी फारसी से आया उपसर्ग जिसका प्रयोग हिंदी में किया जाता है। लाई नहीं, ला इसका सही उत्तर होगा ला। इलाज के साथ में ला उपसर्ग जुड़ा, बना ला इलाज, जिसका कोई इलाज न हो, ठीक। चौथा सवाल, पुत्र शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ेंगे जिससे कि शब्द की गरिमा में वृद्धि हो जाए? मतलब कि शब्द सकारात्मक अर्थ दे, ऐसा कौन सा उपसर्ग जोड़ेंगे पुत्र में? इनमें से, ऑप्शन में से कु, अगर कु जोड़ दिया पुत्र में तो ये नकारात्मक अर्थ देगा और शब्द की गरिमा में वृद्धि नहीं होगी, ठीक। तो ये आंसर नहीं होगा। दत्तक एक शब्द है, कोई उपसर्ग या प्रत्यय नहीं है, तो ये भी ऑप्शन कट जाता है। सुकुमार भी ठीक वैसे ही एक शब्द है, कोई उपसर्ग या प्रत्यय नहीं है। इसका सही उत्तर होगा डी, सु। सु उपसर्ग जोड़ देंगे किसमें? पुत्र शब्द में, तो बन जाएगा सुपुत्र, और ये शब्द के अर्थ की गरिमा में वृद्धि करेगा। क्लियर? पांचवा सवाल है, आचार शब्द से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाने से उस शब्द का अर्थ जुल्म हो जाएगा? देखिए, मैंने पहले सवाल में ही कहा था कुछ और चीजें भी टेस्ट करेगा एग्जामिनर, तो यहां आपसे वो भी टेस्ट कर रहा है। आचार शब्द से पहले कौन सा उपसर्ग लगाएं जिससे कि शब्द का अर्थ जुल्म हो जाए? दोषाचार नहीं, अति आचार चेक करते हैं, निराचार नहीं, अनाचार हो सकता है लेकिन वो आचरण बुरे के संदर्भ में, ठीक है। तो यहां सही जो आंसर होगा वो होगा बी, अति आचार। इसके साथ में आचार शब्द के साथ में अति जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा अत्याचार, और अत्याचार का दूसरा अर्थ क्या होता है? जुल्म। क्लियर? छठा सवाल, तद्धित प्रत्यय में प्रयोग नहीं होता है। ध्यान रखिए, शब्द दिया है नहीं होता है। क्या नहीं होता तद्धित प्रत्यय में? सोचिए। ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी क्रिया, डी विशेषण। तद्धित प्रत्यय में क्या नहीं होता है? सही आंसर है सी, क्रिया। क्रिया नहीं होती है तद्धित प्रत्यय में। तो क्रिया का प्रयोग कहां किया जाता है? क्रिया का प्रयोग किया जाता है कृत प्रत्यय में। क्री मतलब
क्रिय एक धातु है जिसका अर्थ होता है करना, और कोई भी काम करना मतलब कि वो क्या है, क्रिया है। तो कृत प्रत्यय क्रिया के योग से बनते हैं और तद्धित प्रत्यय बनते हैं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के योग से। क्लियर। सातवां सवाल है, निम्न में से प्रत्यय की विशेषता नहीं है। ये कुछ विशेषताएं दी गई है, कौन सी ऐसी विशेषताएं जो प्रत्यय की नहीं है। देखिए, ए, प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं, ठीक, सही है, जुड़ते हैं। प्रत्यय शब्दांश होते हैं जिनका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। सी है, प्रत्यय शब्द होते हैं जिनका एक अर्थ होता है। और डी है, कृदंत और तद्धित प्रत्यय के दो प्रकार है। सोचिए कौन सा आंसर होगा। इसका सही आंसर है सी, प्रत्यय शब्द होते हैं, नहीं, प्रत्यय शब्दांश होते हैं। और शब्दांश होने के कारण उनका एक निश्चित अर्थ नहीं होता है। जैसा कि एक शब्द का एक अर्थ होता है, पर्टिकुलर एक फिक्स अर्थ होता है, वैसे ही प्रत्यय का कोई फिक्स अर्थ नहीं होता है, लेकिन वो किसी अर्थ के संदर्भ में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये तीसरा ऑप्शन जो था सी, वो इसका सही है। ये प्रत्यय की विशेषता नहीं है। प्रत्यय शब्द नहीं होते बल्कि क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। नेक्स्ट, आठवां सवाल, निम्न में से अरबी फारसी का उपसर्ग नहीं है। ध्यान रखिए क्या पूछ रहा है, उपसर्ग, वो भी किसका, अरबी फारसी वाला। ए खुश, बी गैर, सी बद और डी परा। तो इसका सही आंसर है डी परा। ये तीन अरबी फारसी के, जैसे गैर मौजूद, खुश किस्मत, बद मिजाज, ये सब क्या है, अरबी फारसी के उपसर्ग है। और परा, पराजय, पराभव, ये अरबी फारसी का उपसर्ग नहीं है। नवा सवाल, दयालु शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ए लू, बी आलू, सी यालू या डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है बी दयालु। सिंपल सा सवाल है, बहुत साधारण सा है। 10वां सवाल, निम्न में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से मिलकर बना है। कृदंत प्रत्यय क्या होते हैं, तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, ये आपको समझा दिया है पहले। अब मुझे बताइए कि कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से मिलकर बना है। रंगीला, बिकाऊ, दुधारू, कृपालु। छांटिए। रंग एक विशेषण है, रंग एक विशेषण के तौर पे इस्तेमाल होता है, रंगीला। दुधारू, दूध एक संज्ञा है, दिखना एक क्रिया है, और कृपा एक संज्ञा है, भाव है वो, ठीक है। तो क्रिया कहां आ रही है इसमें, बी ऑप्शन में क्रिया है, बिकना एक क्रिया है। तो क्रिया के साथ में जो प्रत्यय जुड़ते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं कृदंत प्रत्यय। तो इसका सही आंसर होगा बी बिकाऊ। ओके, नेक्स्ट। हाँ, तो 11वां सवाल, व्यवस्था शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाए कि उसका विलोम शब्द बन जाए। व्यवस्था शब्द के साथ में किस उपसर्ग का इस्तेमाल किया जाए कि उसका विलोम शब्द बन जाए। सोचिए, क्या ए अप, बी आ, सी अ और डी परी। क्या होगा राइट आंसर, सी अ जोड़ने से क्या बन जाएगा, अव्यवस्था। और व्यवस्था का विलोम शब्द क्या होता है, अव्यवस्था। क्लियर। 12वां सवाल, निम्न में से किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। ध्यान दीजिए क्या पूछा है, प्रत्यय से किस शब्द की रचना हुई है। ए अभियोग, बी संस्कार, सी चिरायु, डी इनमें से कोई नहीं। शायद आपने आंसर निकाल लिया है, क्या होगा, अभी उपसर्ग है, संस्कार में सम उपसर्ग है, शम धन कार, तो क्या बन गया, संस्कार। और चिर धन आयु बन गया शब्द चिरायु। तो इनमें से कोई नहीं, डी इसका सही आंसर होगा। कहीं पर भी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, सब में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट 13वां सवाल,
लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? क, इक, अक या लेख? लेखक में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर है सी, अक। लेख धन अक, और शब्द क्या बन गया? लेखक। जो लिखता है वो लेखक है। लेख ख के नीचे हलंत है, लेखक। क्लियर? 14वां सवाल, सावधानी शब्द में प्रत्यय है कौन सा? सावधानी, ई, छोटी ई, धानी या आनी? कौन सा प्रत्यय होगा? राइट आंसर है ए, बड़ी ई। बड़ी ई एक प्रत्यय है। सावधान शब्द के साथ में जब ये बड़ी ई लगता है तो शब्द बनता है सावधानी। क्लियर? तो इसका सही उत्तर होगा ए। 15वां सवाल, निम्न में से कौन से विकल्प में प्रत्यय है? प्रत्यय किसमें है? परा, अध, बिला, गाह? सोचिए सही आंसर कौन सा होगा? परा एक उपसर्ग है, बिला एक उपसर्ग है अरबी फारसी का, अध एक उपसर्ग है और गाह एक प्रत्यय है। इससे शब्द बनते हैं बंदरगाह, चारागाह, ईदगाह। तो शायद समझ में आया कि गाह क्या है? एक प्रत्यय है। और वही इस सवाल में पूछा कि निम्न में से कौन से विकल्प में एक प्रत्यय है? तो सही आंसर है डी, गाह। तो दोस्तों आज का टेस्ट यही खत्म होता है। कुल 15 सवाल पूछे मैंने उपसर्ग और प्रत्यय में से। उम्मीद है आपको सवाल अच्छे लगे हो और आपने जो प्रैक्टिस की है उससे भी आपको लाभ मिला हो। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ एक नए टेस्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया। अलविदा।